हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम अरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैसे दंपत्ति के लिए, वैसे पति पत्नी के लिए जिनका शादी का 5 साल 10 साल या उससे अधिक दिन हो गया, फिर भी वह बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इनफर्टिलिटी की समस्या है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे साइंटिफिक वजह क्या है, रीजन क्या है और इसका परमानेंट सलूशन क्या है, इलाज क्या है? उस हालत में उस व्यक्ति को कहाँ इलाज कराना चाहिए जो वह बच्चे पैदा कर सके। बहुत सारा सेंटर है, बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो लंबे समय से इलाज करा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं दवाई, फिर भी पैसा 2-4 लाख रुपया खर्चा हो गया, फिर भी वो बच्चे नहीं कर पाता, पैदा नहीं कर सके। तो वैसे लोगों के लिए यह मैं वीडियोज़ बनाया हूँ। वैसे इस वीडियो को जानना सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जानकारी होगा तब ही आप अपने आस-पास पड़ोस में लोगों को सलाह दे पाएंगे। दोस्तों, यह मेरा चैनल है जिसका उद्देश्य है लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, बीमारियों से प्रिवेंशन कैसे हो, कम्युनिटी कैसे हेल्दी रहे, कैसे स्वस्थ रहे, इस पर मैं बातें करता हूँ। अगर आप हेल्थ सेक्टर में आप काम करते हैं या आप अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो अगर आप चाहते हैं हेल्थ से संबंधित कोई भी नए वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और तो अभी के अभी आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें, अंत तक देखें, ताकि आप समझ में आ जाए और आप जान पाएँ इनफर्टिलिटी की समस्याएं क्यों होता है, बच्चे पैदा क्यों नहीं कर पाते हैं पति पत्नी शादी के कुछ दिन बीतने के बाद भी। अब किसी को आप ही के साथ आपका जो शादी होता है, आपके घर के, आपके पास पड़ोस के, आपके रिलेशन का, तो उसे 1-2 साल के बाद हो जाता है। आखिर आपके साथ ऐसा समस्या आता ही है तो क्यों आता है? आप बहुत परेशान हो जाते हैं। कि आसान सा 10 क्वेश्चन है जो मैं आसानी से सरल भाषा में मैं आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों, पहला मेरा सवाल है कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है वैसे दंपत्ति, वैसे पति पत्नी जो सहवास के बावजूद यानी सेक्स इंटरकोर्स के बावजूद भी बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पुरुषों में शुक्राणु नहीं बनने का क्या कारण है जिसके वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या आता है। तो शुक्राणु या तो कम है, या तो साफ नहीं है, या शुक्राणु को नहीं बनने का क्या कारण है? पहला कारण है या तो आपका क्रोनिक डायबिटीज़ है, आप उसमें भी आपका क्रोनिक डायबिटीज़ में का मतलब होता है कि आपको जेनेटिक है, टाइप 1 है यानी डायबिटीज़ है, उस वजह से हो सकता है। दूसरा कारण होता है कभी रीढ़ के हड्डियों में कभी चोट लग गया हो, उस वजह से भी आपको ऐसा होता है। तीसरा कारण होता है मूत्राशय में कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या है, इस वजह से भी आपको शुक्राणु जो बनना चाहिए वह नहीं बन पा रहा है। प्रोस्टेट की समस्याएं आपको हो सकता है, ठीक है। लंबे समय से अत्यधिक दवाई खा रहे हैं, कोई बीमारी है उसको आप दवाई खा रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, उच्च रक्तचाप की दवाई खा रहे हैं। और 5वां होता है इनफर्टिलिटी की समस्याएं का 5वां कारण होता है कि आप जेनेटिक है, वंशानुगत है, तो उस वजह से भी स्पर्म नहीं बनता है। आप 7वां होता है, 6ठा होता है आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग है ना, शराब, या आप शिखर गुटखा लंबे समय से खा रहे हैं, इस वजह से भी आपका शुक्राणु, आपका स्पर्म नहीं बन पा रहा है। ये भी आपको फैक्टर है, ये कारण से। 8वां कारण है कि आपका जो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं,
संतुलित आहार आपका नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, शारीरिक व्यायाम, शारीरिक गतिविधि आपके पास नहीं है, उसमें चूँकि सब अनिवार्य होता है। और नौवां होता है कि आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप तनाव में रहते हैं, अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, इस वजह से भी ऐसा होता है। बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा कारण है जिसके वजह से आपका शुक्राणु नहीं बन पाता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि शुक्राणु को स्पर्म को कैसे हम तेजी से बढ़ाएं। याद रखिए, जब भी आपको बच्चे पैदा कर पाएंगे कब, जब आपको स्पर्म कम से कम 15 लाख या उससे अधिक की संख्या जब रहेगा, तब आप इंटरकोर्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जब सेक्स इंटरकोर्स करेंगे तो बच्चे ठहरेंगे, आप दंपति बच्चे पैदा कर पाएंगे। इसको याद रखिए, 15 लाख से ऊपर होना चाहिए, उससे कम होगा तो बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे। अब हम बात कर रहे थे शुक्राणुओं को तेज़ी से कैसे बढ़ाएं। तो शुक्राणु अगर स्पर्म यानी कीड़े, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कीड़ा कहा जाता है, स्पर्म को तेज़ी से बढ़ाने के लिए सबसे पहला कारण है कि हेल्दी डाइट, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट आपको लेना अनिवार्य है। दूसरा होता है कि नियमित एक्सरसाइज, शारीरिक गतिविधि आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक गतिविधि अगर बढ़ाते हैं तो बहुत तरह के समस्याओं से भी आप निजात पाते हैं। आप तंबाकू को सेवन नहीं करेंगे, धूम्रपान का सेवन नहीं करेंगे, है ना, स्ट्रेस नहीं लेंगे, उसके साथ साथ आप अच्छी नींदें लेंगे। यह सब स्ट्रेस में अच्छी नींद नहीं लेना भी आपका शुक्राणु पर प्रभाव पड़ता है ना। अब आप मौसमी फलें लें, जो भी मौसम के अनुकूल फल निकलता है उसे आपको हर हाल में लेना है। विटामिन सी, जो भी सिट्रस फ्रूट्स से खट्टे फलें हैं, जैसे आप संतरा आप लेना है, ठीक है। नींबू भी आपको सब्जी में अन्न जो डाला जाता है उसे ले। और आपको शहद, पका हुआ केला, इसको अनारस, इसको अनिवार्य रूप से ले, क्योंकि इससे प्रचुर मात्रा में आपका स्पर्म बनता है, आपके शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, पैदा लेते हैं। दोस्तों, प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में एक हेल्दी व्यक्ति से 1500 शुक्राणु का उत्पादन होता है। आप सोच सकते हैं कि कितना उत्पादन। तो ये वैसे लोगों को होगा जो लोग बैलेंस डाइट लेते हैं और सारा चीज़ गुणवत्तापूर्ण, उसको फिजिकल एक्टिविटी रहना, स्मोकिंग नहीं करना, दारू शराब का सेवन नहीं करना, स्ट्रेस में नहीं रहना इत्यादि जो है वह ऐसा करते हैं, तो जा कर के ये समस्याएं आता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि शादी आपकी हो जाती है, शादी होने के साल, 2 साल, 3 साल बीतता है, अगर आप बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं तो आपके घर से जो भी आपके माता जी, आपके दादी जी है ना, या आपके रिश्तेदार, जो भी आपके सगा संबंधी हैं, सब आपको कोसना शुरू करते हैं। तो बहुत तरह की समस्याओं से आपको उलझना पड़ जाता है, झेलना पड़ जाता है। तो उन लोगों के लिए यह वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए वैसे लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें। हम उम्मीद ही नहीं, 110% दावा करते हैं कि आपको बच्चे पैदा कर पाएंगे और आप पिता कहलाएंगे, आप माता कहलाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सारी चीज़ों को मैं बारी बारी से 1 by 1 आपको मैं बताऊंगा। अगला है कि आपको शुक्राणु तेज़ी से बढ़ने के लिए प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ साथ आपको प्रोटीन के रूप में आप जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली का सेवन अनिवार्य हो जाता है, इसे आपको लेना है। कद्दू का बीज होता है जिसको आप लेते हैं तो बहुत फायदा करता है। मूंगफली हो जाता है, सिंघाड़ा हो जाता है, केला हो जाता है, मछली, अमरूद, यह सब आपको शुक्राणु को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी मददगार होता है। तो इसे आपको लेना अनिवार्य आप समझेंगे।
अगर अभी आपको छोड़ देना है लत, शिखर, गुटखा, तंबाकू, स्मोकिंग, दारू, शराब, गांजा, भांग, इसको अभी से अभी आप अवॉइड कर दें। और चाहते हैं बच्चे पैदा करना, चाहते हैं माँ बनना, पिता बनना, तो इसको अवॉइड करें। हाँ, याद रखें, वज़न अगर अधिक है तो वज़न पर नियंत्रण रखें, वज़न को ज़्यादा बढ़ने नहीं दें। साथ ही साथ अगर आप अंडरवियर काफ़ी टाइट पहनते हैं तो वह भी आपके लिए नुकसानदायक है, तो उसको आपको लूज पहनना है। व्यवस्थित तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स इंटरकोर्स करें, देखेंगे निश्चित ही आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और हमेशा आप हैप्पी मूड में रहें, हमेशा आप खुशी मूड में रहें। अभी मैं बात किया था कि इस पुरुष का स्पर्म कितना होना चाहिए जिससे कि वो बच्चा पैदा कर सके, तो मैंने अभी बात किया है कि 15 लाख से अधिक की संख्या में आपका स्पर्म होना ही चाहिए। एक हेल्दी व्यक्ति का स्पर्म प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 1500 आपका शुक्राणु बनता, उत्पादन होता है 1 ml में, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु नहीं हो तो क्या करें? आप सारी चीज़ों को करके देख लिए, आपको लगता है कि न स्मोकिंग करते हैं, न गलत बुरी आदत है, आपका बैलेंस डाइट लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लेते हैं, फिर भी आप बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, वैसे हालत में आपको IVF से मिलना है। IVF से, IVF में एक तरह का इंजेक्शन्स आता है, कुछ दवाइयाँ भी है, कुछ सर्जरी भी है, जिसके माध्यम से आप बच्चे पैदा कर पाएंगे। इसलिए वैसे हालत में आपको IVF से संपर्क करना। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसका पूरा फुल फॉर्म होता है। अगर आपके पास स्पर्म पहले से बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में था, अचानक आपका स्पर्म कमते जा रहा है, स्पर्म काउंट घटते जा रहा है, क्या रीज़न है? तो वैसे व्यक्ति के लिए घटने का वजह होता है या वो फास्ट फूड लेना, जंक फ्रूट लेना, है ना, पिज्ज़ा हो गया, मोमोस हो गया, फास्ट फूड हो गया, पैकिंग आइटम हो गया, ज़्यादा तला भुजा हुआ सामान हो गया, है ना, प्रोसेस्ड फूड हो गया, दारू, शराब, सिकर, गुटखा, स्मोकिंग, यह सारे बुरी आदतें उसमें आ गई, तो सडन अचानक उसका जो स्पर्म होता है, उसका शुक्राणु होता है, अचानक घट जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है वंशानुगत, जेनेटिक के कारण भी होता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस के वजह से भी इनफर्टिलिटी की समस्याएं आता है। तो ये आपकी गलती नहीं है हार्मोन्स इम्बैलेंस का होना, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, तो इस वजह से भी होता है। अब बात करें एंजियोस्पर्मिया क्या है। एंजियोस्पर्मिया का मतलब होता है अशुक्राणुता, यानी जिसके पास शुक्राणु है ये ही नहीं है, या तो है भी तो कम मात्रा में है, या फिर है ये नहीं। तो शुक्राणुओं का नहीं रहना ही एंजियोस्पर्मिया क्या कहलाता है। तो उसमें क्या होता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें वीर्य जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में उसका शुक्राणु नहीं होता है, इसलिए बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यही सब रीजन होता है। एस्पर्मिया में अभाव होता है। स्पर्म कब बनना स्टार्ट करते हैं बच्चे? जब बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं, वयस्क में जाते हैं, तो धीरे धीरे शुक्राणु का उत्पादन स्टार्ट हो जाता है, किशोरावस्था से स्टार्ट हो जाता है। तो यही वजह है कि एस्पर्मिया में शुक्राणु नहीं बनते हैं, या शुक्राणु रहते ही नहीं है, या फिर कम मात्रा में आपका शुक्राणु रहते हैं। एंजियोस्पर्मिया कितने प्रकार के होते हैं? तो एंजियोस्पर्मिया 3 प्रकार के होते हैं, जो कि फर्स्ट होता है पोस्ट टेस्टिकुलर एंजियोस्पर्मिया। तो पोस्ट टेस्टिकुलर एंजियोस्पर्मिया में क्या होता है, इसमें प्रजनन पथ में, यानी रिप्रोडक्टिव मार्ग में, यानी कैनाल में, नाल में
उसमें या तो कोई रुकावट होगा या डिसकनेक्टेड होगा, कनेक्टेड नहीं होगा। इसको कहा जाता है पोस्ट टेस्टिकुलर एंजियोस्पर्मिया। इसमें अभी इसमें क्या होता है कि या तो उसमें क्या होता है रुकावट है ना, जिसके वजह से कनेक्शन टूटा हुआ, कनेक्शन नहीं है, इस वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या आ रहा है, बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैंने अभी बात किया था, या तो उसका सर्जरी है, फिर उसका इंजेक्शन आता है, ठीक है, या इसमें एक चीज़ और इनफर्टिलिटी, या तो आप बचपन में या तो मूत्राशय का ऑपरेशन आपका हुआ हो, या प्रोस्टेट का ऑपरेशन, या किसी भी चीज़ का ऑपरेशन के वजह से आपका जो नस होता है जो कट जाता है, उसके वजह से भी इनफर्टिलिटी की समस्या आता है। कुछ इन्फेक्शन होता है, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन हुआ, उस वजह से भी स्पर्म की मात्रा कमता है, उस वजह से भी बच्चे नहीं कर पाते हैं। अब बात करें प्री टेस्टिकुलर एंजियोस्पर्मिया। तो प्री टेस्टिकुलर एंजियोस्पर्मिया में क्या होता है कि इसमें जो होता है अंडकोश सब कुछ सामान्य है, ठीक है, लेकिन हार्मोन्स इम्बैलेंस है। हार्मोन्स जो उत्तेजना के लिए जो हार्मोन्स चाहिए वो इम्बैलेंस, असंतुलित है, उस वजह से आपको इनफर्टिलिटी की समस्या आ रहा है, जिस वजह से आप बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। अब ये होता है टेस्टिकुलर एंजियोस्पर्मिया। उसमें क्या होता है कि आपका जो अंडकोश है उसकी जो संरचना है, उसकी जो बनावट है वो सही नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, या उसका रास्ता जो होता है उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ खामियां हैं, जिसके वजह से शुक्राणु में क्षति हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उस ढंग से नहीं प्रॉपर ट्रांसपेरेंट हो रहा है, इस वजह से भी आपको ऐसी समस्याएं आता है। अब दोस्तों, अब कैसे पता चलता है कि उसे एंजियोस्पर्मिया की शिकायत है, इनफर्टिलिटी वाला व्यक्ति है? तो वैसे हालत में जब उसकी शादी होती है, शादी का जब 2-4 साल 5 साल बीत जाता है, तो लाइफ पार्टनर हल्ला करना शुरू करता है, आत्मा कुटुंब से लेके उसके परिवार के लोग, अन्य सदस्य लोग, गांव समाज हंसना शुरू करता है, पूछना शुरू करता है। जब टेस्ट होता है, जब जांच होता है, तो पता चलता है कि इस व्यक्ति में एंजियोस्पर्मिया है, यानी या तो शुक्राणु बनता ही नहीं है, या शुक्राणु है तो कम मात्रा में है, या वो ज़्यादा स्मोकिंग होगा, या उसका गलत आदतें होगी, किसी भी कारण हो उसमें ऐसा आता है, तो वो पता चल पाता है। अब उसका लक्षण ये है। अब हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि आपका शादी का 2-4 साल 5 साल 10 साल या उससे अधिक दिन हो गया, फिर भी अभी तक आप बच्चे पैदा नहीं कर सके हैं, तो वैसे हालत में आपको टेस्ट कराना ही है गायनेकोलॉजिस्ट से, साथ ही साथ आप IVF में ज़रूर मिलें। IVF में बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि आप पहली बार जाएंगे तो देखेंगे, समझ में आएंगे, और हमें 110% दवा है कि उस IVF में आप जो निसंतान की समस्या झेल रहे हैं वह समस्या आपका दूर होगा और आप बच्चे पैदा कर पाएंगे। उसमें इंजेक्शन्स आता है, जो कि इंजेक्शन भी दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे आपका जो स्पर्म काउंट आपका बढ़ जाता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको प्रयोग करने से आपका स्पर्म का, आपका शुक्राणु का काउंट बढ़ जाता है। कुछ सर्जरी होता है जिसके ज़रिए उसको ठीक किया जाता है। तो बहुत सारा रीजन है, आप सबों का रीजन का इलाज IVF में आपको मिलता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में मिलता है, इसलिए ज़रूर आप मिलें। दोस्तों, कोई भी हेल्थ इशू हो, अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो निश्चित ही आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है, आप डायरेक्ट हमसे फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी हेल्थ इशू हो तो मैं आपको प्रयास करूंगा बेहतर तरीक़ा से मैं बतलाने का और उसका प्रॉपर इलाज का। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन करेंगे कि निश्चित ही वीडियोज आपको पसंद आया हो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में, मित्रों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।